नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में कला और संस्कृति की हमेशा एक खास बात रही है और अहम बात ये क्योंकि कला से ही कलाकार और कला की पहचान होती है। और जाहिर सी बात है क्योंकि संस्कृति का एक बहुत बड़ा, हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा रूप है कला। और कला का जब जिक्र होता है तो बरेली का अगर हम बात करें, डॉक्टर महेंद्र कुमार सक्सेना जी का एक अहम रोल हो जाता है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार भी इसी फील्ड में जीता है। अपनी उम्र के वो भले ही 70वें बरस से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जो इंसानी जज्बा है कला के लिए और कला की प्रेमियों के लिए, जो उनके अंदर हिम्मत है, कोशिश है, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। मनोहर भूषण इंटर कॉलेज से उन्होंने अपनी जो शिक्षक के तौर पर पूरी सर्विस थी, अलग अलग कॉलेज में MB इंटर कॉलेज में जाके वो पूरी हुई और उसके बावजूद भी वो आज भी इससे जुड़े हुए हैं। अब हम 2021 में जी रहे हैं। अपने गुरु की तमाम खूबसूरत कलाकारियों को वो ज़िंदा रखने के लिए लगातार एग्जीबिशन भी करते रहते हैं। MB इंटर कॉलेज में अब तीन दिन लगातार जो है एग्जीबिशन और जो तमाम कार्यक्रम होंगे उस बारे में भी बात करेंगे। और जो उनके गुरु जी रहे उनके बारे में भी उन्होंने ऐसी कलाएँ बनाई जो हमारे मौसम के हिसाब से, महीने के हिसाब से बताई गई है। हम सबको दिखाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि किस तरह की आगे की 3 दिन के जो आपके कार्यक्रम हैं उसके ऊपर मैं चाहता हूँ पहले रोशनी डालें, उसके बाद हम और चीज़ों पर। 3 दिन में सबसे पहले का जो दिन उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं मनोहर भूषण इंटर कॉलेज। इसके बाद 7 तारीख को प्रसिद्ध चित्रकार सुरेंद्र कुमार सक्सेना नेताजी, जिनकी ये पेंटिंग्स लगी हुई, जो हमारे कला गुरु, उनकी 4थी पुण्यतिथि, इस अवसर पर ये पेंटिंग प्रदर्शनी उनकी लगाई है। 8 तारीख को जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यहाँ पर प्रधानाचार्यों के मंडलीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और साथ में इस पेंटिंग कंपटीशन, पेंटिंग एग्जीबिशन का भी अवलोकन करेंगे। जी, मैं थोड़ा सा सर ये जानना चाहता हूँ, आपने भी अपने गुरु का जिक्र किया, बात की, मैं चाहता हूँ कैमरे से पहले एक तस्वीर दिखाइए। ये डॉक्टर महेंद्र कुमार सक्सेना जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है, उनके गुरु की ये तस्वीर है। 4 साल पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस आला दर्जे के वो कलाकार थे। मैं चाहता हूँ इस पर रोशनी डाली जाए। हम एक चीज़ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। 1984 में ये बनाई गई है और ये जो है जुलाई का महीना जो होता है, और जुलाई के महीने का जब आपके जहन में तस्वीर आएगी तो गर्मी आएगी और जो तमाम चीज़ें हैं वो आएंगी। इसी वजह से जो है आप इसमें अगर तस्वीर में महसूस करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं इसी तरह का बनाया गया है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं, इस तस्वीर के अलावा जब इस तरफ आते हैं, थोड़ा सा इस पर चाहता हूँ। ये नवंबर की है, 1979 में ये बन के तैयार हो गई थी। क्या कलाकारी है और क्या खूबसूरत अदायगी है, आप इससे महसूस कर सकते हैं। नवंबर का महीना जो होता है उसको एक तस्वीर के ज़रिए से बताने की कोशिश की गई है प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार नेताजी के ज़रिए से। हम सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ इन दोनों तस्वीरों पर आप थोड़ा रोशनी डालें। ये भी नवंबर की है, नवंबर के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा चाहता हूँ इस तरफ नज़र डाली जाए। ये भी नवंबर की है, 1980 में ये तैयार हुई थी। और आप देखें नवंबर महीने में मौसम का मिजाज, हमारी जो मौसम होता है, ऋतु होती है, उसके बारे में पूरा एक बताने की कोशिश की गई, कल्पना के ज़रिए ज़बरदस्त तरह से एक बताई गई है। मैं थोड़ा सा अब जी बताएं कुछ। ये नवंबर 1980 की है और नवंबर 1981 की है। अच्छा, ऊपर वाली पे चाहता हूँ रोशनी डाली जाए। 1981 नवंबर के ही महीने को और किस तरह से हो सकती है उसके बारे में बताएं। उन्होंने इसमें ये दिखाया, थोड़ी शरद ऋतु शुरू हो गई है जी, और उसका श्री गणेश हो गया है, तो उसका इफेक्ट उन्होंने दिखाया। अच्छा, आप इसमें देखिए जैसा कि सर ने बताया कि मौसम में किस तरह से इफेक्ट होता है नवंबर के महीने में, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर ये अगस्त का महीना होता है। अगस्त का महीने के बारे में जब हम एक आम जुबान में भी सोचते हैं तो मौसम थोड़ा सा जो है नरम हो जाता है।
इसी की वजह से कहीं ना कहीं पेड़ों पे आप हरियाली देख सकते हैं और हरियाली भी आती है, उसके बारे में बताया गया है। थोड़ा सा आप कुछ बताना चाह रहे हैं? ये अगस्त का महीना है, इसमें बारिश का एक अफेक्ट है और वर्षा ऋतु हो रही है और ऐसे समय में यहाँ पर एक प्रभाव है हरियाली का, अफेक्शन है ये दिखा है। थोड़ा सा मैं अब इसकी तरफ आना चाहता हूँ सर, इसमें कुछ लिखा नहीं है, आप थोड़ा सा इधर आ जाएं और इसके बारे में बताएं, इसके बारे में मतलब क्या कल्पना रही होगी, थोड़ा सा अगर ये कल्पना ये है कि एक स्त्री जो है इस समय स्नान करके जा रही है, उसके अंदर कोई भाव होती है, उसके अंदर एक संकोच होता है और अपने परिवार की घर की जिम्मेदारियों की तरफ भी उसका ध्यान होता है, उनको ध्यान में केंद्रित करके ये स्त्री वहाँ से जा रही है। पूरा एक कल्पना है, ये भी आप देख सकते हैं। हम कुछ महीने और दिखाएंगे। ये मार्च महीने का है। अगर आप मार्च महीने का थोड़ा सा मौसम देखेंगे, कैमरे इस पर थोड़ा फोकस करा जाए। मार्च महीना है, 1980 में ये बन के तैयार हो गई थी। अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी तो महेंद्र कुमार सक्सेना जी बता रहे थे कि उनके गुरु जब कला बनाते थे तो वो इतने मसरूफ़ और बिज़ी हो जाते थे कि वो अपना भी ख्याल नहीं रख पाते थे। मैं चाहता हूँ उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ें। मैं जो मार्च पे और जुलाई पे आपसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा जुलाई पे आ जाइए। ये जुलाई के महीने में जो सब्जियाँ होती हैं, जी जी, उन सब्जियों को दिखाया गया है कि हमारी प्रकृति समय समय पर हमारे लिए क्या देती है। हर व्यक्ति के लिए प्रकृति ने व्यवस्था की हुई है, हमारे खान पान की व्यवस्था करी। चित्रकार ने, नेताजी ने इसमें ये दर्शाया है कि किस प्रकार से जुलाई के महीने में जब इस पर बारिश होती है और हमारी जो सब्जियां हैं वो कैसी फलती फूलती हैं, उनको इसमें दर्शाया है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जून में आ जाते हैं। तो ऊपर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अप्रैल पर भी एक नज़र डाली जाए। अप्रैल का मौसम भी कुछ ऐसा ही होता है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। ये भी 1981 की, ये जनवरी है, जनवरी जनवरी 79। अब देखिए इसमें ठंड का इफेक्ट दिखाया गया। पेड़ जो है पूरी तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहे और कोहरा छाया हुआ है। औरतें जा रही हैं जो पर्दे में हैं और ठंड के मारे कपड़े लपेटे हुए हैं, इस चीज़ को दर्शाया गया। जनवरी में जैसा मौसम होता है उसका पूरा अगर आप तस्वुर करेंगे, कल्पना करेंगे, उसके बारे में इसको बताया गया है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आप आते हैं, 1983 जब हमारी भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप भी जीती थी, उस दौर में ये बनाया गया था। जून 1983 में इसको जून में कैसा मौसम होता है सब्जी वगैरह के ज़रिए से दर्शाने की और बताने की कोशिश की गई। थोड़ा सा इसके बारे में ही बताएं आप। जून के महीने में एक तरीके से सूखा हो जाता है, ड्राई मौसम होता है और उस ड्राई मौसम में हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भी सूखने लगते हैं। उनका उन्होंने ये दिखाया इसमें कि जून के महीने में टिंडे हैं, ककड़ी है तथा अन्य फल हैं, सब्जियां हैं, उनकी क्या दशा होती है, इस चित्र में ये दशा है। जी, हम थोड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये फरवरी के महीने में आ जाते हैं। फरवरी के महीने में थोड़ा सा मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा फरवरी के तस्वीर को अगर हम देखते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? फरवरी के महीने में ये गुलाब जो होता है ये फूलता है। अच्छा। और इसमें गुलाब जो है साल भर में एक ही बार फूल देते हैं। उनके लिए चित्रकार ने इन्होंने बड़ी स्टडी करी, बहुत फूल बनाए, हवा में फूल बनाते थे। ये वाटर कलर पेंटिंग्स जिसके द्वारा चित्रकार ने फूलों को दर्शाया, उनकी कलियों को, उनके अफेक्ट को। फरवरी में फूलों के बारे में जिक्र है। इसके बाद ये और तस्वीरें हैं। हम सितंबर में आ जाते हैं। सितंबर 1980, ये 1980 में सितंबर में क्या ऐसा हुआ जिसमें ऐसा लगता है कुछ है? देखिए, सितंबर 1980 में बरेली में कर्फ्यू लगा हुआ था। अच्छा। मुरादाबाद कांड हुआ था और यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ। कर्फ्यू की स्थिति दिखाई, सब जगह शांति है, पुलिस खड़ी हुई है जगह जगह और उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इसमें वो सन्नाटा, वो वीरानी जो एक कर्फ्यू में होती है, वो इस चित्र में उन्होंने दर्शाई।
1980 में क्योंकि एक दंगा हुआ था मुरादाबाद में। मुरादाबाद बड़ी मशहूरी जगह है क्योंकि शायर जिगर मुरादाबादी की वजह से मुरादाबाद को जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से भी मशहूर है मुरादाबाद। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी जी, आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते चले जाते हैं। और भी बहुत सारी तस्वीरें अगस्त की है और अगस्त 1982 की। ये भी थोड़ा सा हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो चाहता हूँ सर आप उनके शिष्य रहे हैं तो आपने बहुत करीब से देखा होगा, थोड़ा सा बताएं। ये अगस्त में बारिश का माहौल है, सूर्य गायब है, बादल छाए हुए हैं और बहुत ही काली घटाएँ आई हुई हैं। उनको